नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। इस दिल का आलम किससे कहें हम, जब किस्मत में लिखा है इंतजार करना। हर इंसान नौकरी चाहता है, नौकरी के बाद अपने जीवन में शादी चाहता है, बट सरकारी नौकरियों का जो हिसाब किताब देश में चल रहा है आप देख ही रहे हैं लगातार, कि ऐसा लगता है किस्मत में इंतजार करना ही लिखा है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप, कैसी चल रही है तैयारी? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़रूरी कंटेंट है उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी की तैयारी में हम सिर्फ कैट ओरिएंटेड रहें, कैट के सवाल करें, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे सीडीएस का दे रहा है, चाहे सीजीएल दे रहा है, चाहे सीएचएसएल एमटीएस, सब कुछ कवर हो। हर एक बच्चे को साथ लेकर चल पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है हमारे लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा आता है, वो बेसिक समझना नहीं चाहते, जिन्हें कुछ नहीं आता वो बेसिक से समझना चाहते हैं। तो हमारी भी आप इस मजबूरी को समझा करें। हम और आप सब ए टू जेड क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन 2D खत्म हो चुकी है, 2D की पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। उससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। क्लास की वीडियोज प्लस वो पीडीएफ इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अभी हमने कल मेंसुरेशन 3D शुरू की थी। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेशन 1 घंटे ही हो पाया था, बट आज वो प्रॉब्लम्स उम्मीद है कि नहीं आएंगी, और हम आज भी कीवर्ड ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल कीवर्ड पे नहीं हो पाए थे, हम सिर्फ बेसिक ही बता पाए थे। कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है कीवर्ड, फिर से आज दिखाऊंगा कि कीवर्ड कैसा होता है। जैसे कि अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो इस तरीके का कीवर्ड होता है, आप देख सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि कीवर्ड को फील करना होगा। अगर आप वाकई में अच्छे सवाल करना चाहते हैं तो आपको कीवर्ड को फील करना होगा कि भाई ये कीवर्ड है, जहाँ पे ये इसकी लेंथ है, ये इसका बेस है, ये बेस है इसका बेस, जहाँ पर ये बी है। तो हमने क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे बताई थी। हमने कहा था कि भाई आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वॉल्यूम कैसे निकाला था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, LBH था। फिर हमने LSA की बात की थी, लेटरल सरफेस एरिया। कमरे के केस में हमने बात की थी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, L+B/H की बात की थी हमने। उसके बाद हमने TSA की बात की थी। TSA कितना होगा, ट्वाइस ऑफ L+B, या एक साथ ही लिख देता हूँ LB+BH+HL, इसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने डायगोनल की बात की थी कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल तो आप कहेंगे डायगोनल होगा जी √L² + B² + H²। इतनी सारी बातें हमने की थी, ठीक है। √L² + B² + H², ये सब बातें हमने की थी। तो अब आज की क्लास में हम सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस चित्र का इस्तेमाल करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम फॉर्मूलों से सीधे सवाल करेंगे। जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक हम छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर लेते हैं। आप देखेंगे एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। ये जो सवाल आपके सामने है, ये मान लीजिए आपकी इस टाइप के सवाल इस बार के लगभग हर सेट में ही थे, चाहे वो CHSL का हो चाहे CGL का हो। यानी कि ये वो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस हैं जिनको SSC के अंदर पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल हमारा फर्ज है कि आपको हम दिखाएं कि ऐसे सवाल आजकल ट्रेंड में और आप कर पाएं। जैसे सवाल ये है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है, यानी कि हमें L+B+H दिया हुआ है। हमें L+B+H दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है। हर कोई जानता है विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √L² + B² + H² बराबर 16 दे रखी है। आपसे पूछ क्या रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, TSA। ये भी हमने अभी पढ़ा कि TSA होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। जैसे जो बच्चे बहुत बेसिक हैं, जिन विचारों को कुछ नहीं आता, उनको तो ये सब सवाल भी नहीं पता होगा। जब पेपर में सामने आएंगे कि कैसे करें, तो हमारा फर्ज है उन बच्चों को भी साथ लेके चलने का। जैसे L+B+H 27 के बराबर है, तो मैं समझ गया कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो आप देख के बताइए कि क्या फॉर्मूला लगना चाहिए। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला बताया था, A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता था, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, यही होता था। वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने L+B+H का होल स्क्वायर कर दिया, L
प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया 27 का स्क्वायर हो गया, 27 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया जी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 27 का स्क्वायर 729, यही होगा। अब आपको ये निकालना है, ये अगर ये पता करना हो तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी ये तो इसका स्क्वायर है, नथिंग एल्स, और इसका स्क्वायर क्या होगा, यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होगा 256। देखिए सवाल मेंसुरेशन 3D में कठिन तब बनते हैं जब आप मिक्स करें, जैसे आपने क्यूब के अंदर सिलेंडर रख दिया, जैसे सिलेंडर के अंदर आपने क्यूब रख दिया, तब मुश्किल सवाल बनेंगे। बट अभी क्या है कि अभी हम सिर्फ क्यूबॉइड अभी तक हमने पढ़ा है, तो क्यूबॉइड पे बहुत ज्यादा कठिन सवाल बनने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसका मान रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं TSA लिख देता हूं, TSA बराबर 729 माइनस 256, तो जवाब कितना होगा 473। ऑप्शन में है, यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी देखिए अब इसमें दो तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है सवाल में TSA दे दिया जाए, लंबाई का जोड़ दे दिया जाए, आपसे डायगोनल पूछ ले, आपसे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, और आपसे ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल भी पूछा जा सकता है। दो तरीके के सवाल इस टाइप पे बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वक्त ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये मुश्किल सा सवाल है, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। काफ़ी बच्चे तो कंटिन्यूस पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, लिटरली एक्चुअली ऑब्वियसली मी को ब्रो, यही सब में टाइम खराब करते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते उनका। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन में उस दौर में आ जाते हैं जब हमारा किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा और फिर भी हम करते हैं, तो समझ लो कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा हो कि नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा, सवाल करने का मन कर रहा है तो मैं करूंगा, नहीं मन कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक सक्सेस आपसे दूर रहेगी। जब आप किसी भी चीज को पाने के लिए डूब जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कुछ, आप खो जाते हैं। जैसे मैं एक शायरी हमेशा कहता हूं कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। मैं पढ़ाई तो करता हूं बट मुझे बाकी चीजों का भी ध्यान रहता है, कभी यूं भी पढ़ाई हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। बच्चे पूछते हैं, आज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब तक फोकस उधर रहेगा जिधर किसी और का फोकस ऑलरेडी है, तब तक पढ़ाई में फोकस कभी नहीं हो पाएगा। आपने बचपन में टॉर्च देखी होगी, टॉर्च, क्या कभी टॉर्च का फोकस दो जगह हो सकता था? नहीं, एक ही जगह। ऐसे ही जीवन भी प्रकाश की तरह है, इसका फोकस एक ही जगह हो सकता है, साइड में तो हल्की हल्की रोशनी रहेगी। तो आप देख लीजिए कि आपको अपना फोकस कहां रखना है। पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा, समझ लो कि फोकस कहीं और है इस वक्त, पहले वहां से फोकस हटाओ, तब पढ़ाई की तरफ फोकस आएगा। बात आ रही है समझ? सारा खेल फोकस का ही है दोस्त। यदि एक ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एडजेसेंट फलक होते हैं, जैसे एक ये ऐसे करके फलक होते हैं, तीन फलक होते हैं, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन और एक ये। इन तीनों के विकर्ण भी मैंने आपको बताए थे, मैंने कहा था इन तीनों का एरिया मैंने आपको बताया था, एल बी बी एच एच एल। इन तीनों विकर्णों को मैंने आपको बताया था अंडर रूट। इस महीने में खत्म कर लेंगे हम ये मेंसुरेशन, उसके बाद कोई आसान सा टॉपिक लेंगे जिससे सब बच्चों को समझ आए, क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल है, सबको समझ नहीं आता, आप खुद देखेंगे इस टॉपिक में पढ़ने वाले विद्यार्थी बाकी के सब टॉपिक से बहुत कम है, क्योंकि हर किसी की हिम्मत नहीं है मेंसुरेशन पढ़ना, और फिर उम्मीद क्या है, हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मॉक में 90 नंबर बन रहे, हमारा तो हो ही नहीं रहा, किस्मत ऐसी खराब है हमारी, तो हम क्या करें? पढ़ाई करते हैं, अपने आप को 1 घंटे की क्लास में भी रोक के रख पाते हैं? बताइए आप, जहां टीचर आपको एक एक बात इतने अच्छे से बता रहा है, आप अपने आप को कितनी देर वहां रोक के रख पाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट? फिर आपको लगता है अरे चलो क्रिकेट की जो है वो देख लेता हूं, हाइलाइट्स देख लेता हूं,
फिर आपको लगता है चलो कुछ कॉमेडी की वीडियो देख लेता हूं मूड फ्रेश करने के लिए। फिर आपको लगता है नूरा फतेही कहां पे स्पॉट की गई ये देख लेता हूं। इसी में तो समय जा रहा है। पढ़ाई करेंगे नहीं, मॉक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, उम्मीद क्या है? सिलेक्शन की। दिस इज कॉल्ड हाईली अनएक्सपेक्टेड थिंग। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से गलत उम्मीदें पालना है जैसे हम बाकी लोगों से पाल लेते हैं। कम से कम खुद से तो सही उम्मीद पालिए, खुद से तो झूठ मत बोलिए। ये जानते हुए भी कि ये बर्गर सैंडविच मेरे लिए हानिकारक है और फिर भी खाना खुद के साथ धोखे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये जानते हुए भी। वही सेम चीज हम पढ़ाई में कर रहे हैं। ये जानते हुए कि मैं अभी जिस स्तर से पढ़ाई कर रहा हूं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी पढ़ाई ना करना। आपको मालूम है कि अभी 3 महीने बचे हैं और मेरी इतनी तैयारी है पूरी नहीं हो पाएगी, फिर भी ना पढ़ना। खुद के साथ धोखा नहीं तो क्या है? ये जानते हुए कि सामने वाला शादीशुदा है फिर भी उसे अप्रोच करना, खुद के साथ धोखा नहीं तो क्या है? बताओ, धोखे से किसको सफलता मिली है? लोग दूसरे के साथ धोखा करके नहीं जीत पाए, आप अपने साथ धोखा करके कहां जाएंगे बताइए? बस उम्मीद है मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। पेपर में नंबर 120 आ रहे हैं, फिर भी होगा। जैसे 10th 12th में हम लोग नहीं करते थे, आईआईटी का पेपर दिया, अरे सब तुक्का मारा है, और फिर मिलाया भी नहीं पेपर, अरे हो ही जाएगा। आज तक नहीं हो ही जाएगा, बस यही सोचते थे हो ही जाएगा। कुछ लोग अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। भाई आज के दौर में कुछ ना कुछ कर पाना भी असंभव है। कोई आपसे कुछ ना कुछ भी नहीं करवाएगा, उल्टे पैसे लेके भी। आज आप 8,000 की कॉल सेंटर की जॉब ढूंढने जाओ तो 2,000 रुपए रिश्वत मांगी जाती है उसके लिए भी, कि पहले 2,000 रुपए दो, तब एजेंट आपको रेफर करेगा किसी कंपनी में। वो कंपनी आपसे 8 दिन की ट्रेनिंग कराएगी फ्री। अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक रही, उस ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं मिलेगा, और ट्रेनिंग ठीक रही तो आपकी नौकरी कंटिन्यू होगी, वरना वो 2,000 रुपए भी गए और 7 दिन भी गए। लेकिन नहीं, हमें क्या है, पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर की बातों में दिमाग रखेंगे, बस सिलेक्शन हो जाए। सारा मतलब सिलेक्शन से है। और मैं ये कहता हूं कि आप पढ़ो, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो ये पढ़ाई कभी खराब नहीं जाएगी, कभी खराब नहीं जाएगी। कितने सारे टीचर हैं बड़े बड़े, आप देखिए इतने बड़े बड़े एजुकेटर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन जीवन में नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका एक सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, गगन प्रताप को देख लीजिए। सिलेक्शन के लिए चारों सब्जेक्ट्स आना जरूरी है, बट पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना जरूरी है हमारा। कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हम लाइफ में बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। बट आप पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो कभी नहीं होगा। सिलेक्शन पढ़ने से होगा। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर √7, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 3, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर, ये कल बताई थी मैंने बात, कल की बात आज भूल जाते हैं, 2√2। तो इसीलिए अभी भी मौका है कि पढ़ लीजिए बेहतर, क्योंकि एक बार अगर पढ़ गए, एक सब्जेक्ट ही पढ़ गए भले ही गणित, तो लाइफ में बहुत बेहतर कर जाएंगे, अपनी जिंदगी कम से कम जी जाएंगे। वरना तो लोगों के सामने 100, 50, 500 के लिए हाथ फैलाते रहेंगे, नथिंग एल्स। बार बार ये समझाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है कि भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, जैसे हमारा फायदा आपके पढ़ने में। मत पढ़ो भैया, हमें क्या, गाली मिलेंगी। फिर कितने मैसेज आते हैं मुझे, रोज के 250 मैसेज यही आते हैं, सर आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं क्या करूं। जिस वक्त मौका था उस वक्त पढ़ानी, अब मन नहीं कर रहा। ये निकाल दी तीनों चीजें हमने। अब देखिए, अगर मैंने क्या कहा था, कल ही ये बात बताई थी कि इन सबको जोड़ देंगे, तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होगा 9 और 7 16 और 8 24। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, अब एल स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर आपको कितना पता है। जैसे अब मुझे क्या करना है, सबसे छोटा किनारा निकालना है और सबसे बड़ा निकालना है। तो देखिए, सबसे छोटा तो इससे निकलेगा, यानी बी स्क्वायर और एच स्क्वायर 9 है, तो एल स्क्वायर कितना आ गया, 3। सबसे छोटा तो इससे निकलेगा, सबसे बड़ा इस 7 से निकलेगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 है, तो एच स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया। यहां से एल कितनी आ गई, अंडर रूट 3।
यहां से h कितनी आ गई, √5। तो हमसे यही पूछा था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सी ऑप्शन आ जाए। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि ये मुश्किल सवालों में से एक है। ये क्या है, मुश्किल सवालों में से एक है, इनको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये लेंथी सवाल। कुछ नहीं, तीनों फलक के मुझे डायगोनल पता होने चाहिए। √L² + B² √B² + H², √H² + L²। हमने स्क्वायर कर दिया, L² + B² बराबर 7, B² + H² बराबर 9, H² + L² बराबर 8। बात खत्म हो गई। तो कितना आ गया, L और H का अनुपात √3/√5। ये सवाल देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल स्टोर आर इन द रेशियो 3:2 एंड इट्स हाइट इज 4.5 मीटर। इफ द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इज 180 मीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम। घनाभ के आकार वाले स्टोर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ऊंचाई पता है, ऊंचाई आपको पता है h। जब सबसे पहले हमसे सवाल पूछा जाता है, हमसे पूछा गया है जी वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि यार वॉल्यूम अगर निकालना है तो L, B और H यही होगा। वॉल्यूम अगर निकालना है तो क्या होगा, L, B, H, ये होगा L, B, H। ठीक है, H मुझे पता है, मुझे क्या नहीं पता, L और B। तो आपने कहा L और B का अनुपात दे रखा है, तो हमने कहा अगर अनुपात दे रखा है तो मैं L को 3 के और B को 2 के मान सकता हूं। L को 3 के और B को 2 के मान सकता हूं कि नहीं। L बराबर 3 के और B बराबर 2 के। ठीक है, अब क्या होगा, वॉल्यूम कितना निकलेगा, क्योंकि हमें इसने TS चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है। मैंने पहले ही आपको कल ही बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, LSA होता है। कल पढ़ाई थी ये बात, आज भी बोली थी कि कमरे के केस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, कमरे के केस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल है LSA, जो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B × H बराबर LSA। यही बताया था। अब देखिए, आपको सब कुछ पता है, के ही तो बस निकालना रह गया था। तो 2 × देखिए, मैं एक बात ये भी कह सकता हूं आपसे कि ये 3 का मल्टीपल होगा, L 3 है तो ये जैसे 4 और 3 7 और 2 9, ये संख्या 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, उत्तर तो इसका डी आएगा। मतलब हम डायरेक्ट भी ये चीज कर पाते हैं कि L जो है वो 3 है और जब L 3 हो गई तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब वो 3 का मल्टीपल होगा तो हमने कहा 3 का मल्टीपल तो जी एक ही ऑप्शन है, डी, और वो उत्तर आ गया। तो इस तरीके की अप्रोचेज भी हमें क्लास में सीखने को मिलती हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब सही आता है, समझ रहे हैं, बट ये सब छोटी छोटी सी चीजें वो क्लास के दौरान ही हम सीख पाएंगे। चलिए, अब ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ L + B, 3 और 2 कितना हो गया, 5 के, 3 और 2 5 के। मुझे तो मेंसुरेशन इतना कठिन टॉपिक लग रहा है बच्चों के लिए कि अफसोस सा हो रहा है कि मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया। अब मैं बच्चों के हिसाब से स्टार्ट ही नहीं करूंगा, अपने हिसाब से ही स्टार्ट करूंगा। देखिए, अब ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 0 आ गया, 0 आ गया। 4.5 से कितनी बार कटेगा, आपने कहा 4 बार कटेगा, तो के कितना आ गया, 4 आ गया। के जैसे ही 4 आया, L कितनी आ गई, 12, B कितनी आ गई, 8। जैसे ही वो 4 आया तो ये 12 और 8 आ गई। अब वॉल्यूम क्या होगा, 12 × 8। H 4.5 को 9/2 लिख लिया, 2 चौक 8, 9 चौक 36 सिक्के 216 दूनी 432। मैंने आपको पहले ही बता दिया था उत्तर कि सवाल का उत्तर 432 आएगा। सोचो, ये सवाल पेपर में आया हुआ है किसी ना किसी पेपर में, और कितने अच्छे तरीके से हमने इसको अंजाम दिया। हमने उत्तर तो आपको पहले ही बता दिया। हमने कहा कि लंबाई अगर 3 का मल्टीपल है तो फिर वॉल्यूम 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता, होगा ही होगा। आपने कहा जी होगा, तो पहला ऑप्शन 4 और 3 7, सम ऑफ डिजिट नहीं कट रहा था 3 से। दूसरा ऑप्शन 6 और 4 10 और 11 3 से नहीं कट रहा था। 403 से नहीं कट रहा था, तो 432 कट रहा था, वही हमने उत्तर लगा दिया। बोलो भाई, मुश्किल तो नहीं लग रही।
अगला सवाल देखिए, ये सवाल मेंस 2017 में आया था, मैंने थोड़ा सा वैल्यू बदल दी है इसकी, इसको पहले समझो फिर हम करेंगे। थोड़ा सा समझो पहले इस सवाल को, मैं पढ़ देता हूँ सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड ऑफ साइज 40 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 20 मीटर इज कट इंटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाई 3 कट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट्स। एक 40 मीटर गुणा 30 मीटर गुणा 20 मीटर माप वाले घनाभ को 3 बार काटकर बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब इस प्रकार कुल 8 भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मैं लगातार टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं ताकि A to Z क्वांट बैच भी कंटिन्यू रहे, और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस 2-2 घंटे की लेकर के शाम को 5 से 7, 8 से 10 LDC भी खत्म करा रहा हूं। आज हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास रखी है, कितने बजे रखी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास, कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। 5 से 7 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, और उसके बाद 8 बजे। हाँ, आज हमने 2 क्लासेस रखी हैं, एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस मैथ की। शाम को 5 से 7 क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट रिवीजन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट टाइप होगा, जहां पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर बताऊंगा। 2 घंटे चलेगा ये भी, 8 से 10, 5 से 7। तो अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या आपकी तैयारी हो चुकी है, तो बाकी के लोग या जिनकी तैयारी हो चुकी होगी जो इस तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, उनको ये लिंक शेयर करें। ये स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, हर जगह हमने डाला हुआ है, ठीक है। हाँ, वो मैं बता दूंगा, वो सारी चीज़ें स्पेशल क्लास के अंदर ही हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। 40 मीटर 30 मीटर माप वाले घनाभ को 3 बराबर भागों में काटा है। आप मुझे बता सकते हैं कि 3 बराबर भागों में 40, 30, 20। अब मुझे काट के दिखाना पड़ेगा, पता है ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसे, मैं ये वाला चित्र लेता हूँ, ये चित्र दिख रहा होगा बच्चों को, हाँ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, लंबाई 40, 30, 20, ध्यान से समझना भाई। 40 और ये इसकी चौड़ाई 30, ऊंचाई 20, ऐसे। अब इसने कहा है कि हमने इसको 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया भाई, 3 भागों में बांटा है, इक्वली डिवाइड किया है, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कर दें 3 भागों में डिवाइड, तो कैसे करेंगे 3 भागों में डिवाइड। क्या था सवाल, एक बार पढ़ लें, दोबारा से दिखा दूं आपको क्या था। एक क्यूबॉइड ऑफ साइज इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट, 8 भागों में बांटा है, 3 कट लगाकर 8 भागों में बांटा है। अब बताओ आप 3 कट लगाकर 8 भागों में कैसे कटेगा। देखो भाई इक्वल कट लगेंगे, देखना ध्यान से। मैं लंबाई में लगा दूंगा 3 कट, तो ए ऐसे ऐसे, तो ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ऐसे लग जाएंगे 3 कट, 3 ऐसे लग जाएंगे, 3 ऐसे लग जाएंगे भाई, 1 2 3, 8 कट लगाने हैं ना। अरे 3 कट लगाने हैं, 8 पार्ट में डिवाइड होगा, तो कैसे होगा 3 कट लगा के 8 पार्ट में डिवाइड। नहीं आ रहा समझ, दोबारा देखो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एक कट ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा सकता हूं, एक कट मैंने ऐसे लगा दिया और एक कट मैंने ये लगा दिया, बीच में कटेगा ऐसे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, कभी आपने काटा नहीं किसी चीज को, जैसे इसके मुझे 8 पार्ट करने हैं, एक कट ये रहा बीचों बीच से, एक कट ये रहा, 4 पार्ट हो गए, और एक लगा दिया बीच से कट लगा दिया। यानी कि जब हम इसके 8 पार्ट करेंगे, आप और ऊपर वाला चित्र देखो, इसमें शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ आप कि कैसे कट लग रहे हैं। जैसे इसमें कट लगाने हैं मुझे 3, तो मैं कैसे कट लगा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं कि एक कट तो बीच से लगा दिया, ऐसे देखो, ऐसे कट लगा दिया हमने। एक कट ऐसे लग गया, एक कट ऐसे लग जाएगा, ऐसे एक कट ऐसे लग गया, फिर पार्ट हो गए। अब एक मैं आपको दिखा नहीं पा रहा कि मैं कैसे लगाऊं, ऐसे लगाने के बाद एक ऐसे लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये लो, एक ऐसे कट लग जाएगा। यानी एक लंबाई के अकॉर्डिंग, एक ऊंचाई के अकॉर्डिंग और एक चौड़ाई के अकॉर्डिंग 3 कट लगेंगे,
तब ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आगे से अगर नहीं भी अभी भी क्लियर हुआ है तो आप याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए कि जब भी 8 पार्ट में बटेगा, 8 पार्ट में बटेगा और कट होंगे 3, इसका मतलब है कि एक लंबाई के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं लंबाई के अकॉर्डिंग कट लगा दूं, एक कट लगा दूं बीचों बीच से, तो अब एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी? 20। जब चौड़ाई से लगेगा तो एक पार्ट की चौड़ाई 15। जब ऊंचाई से लगेगा तो एक पार्ट की ऊंचाई 10। ये हो जाएगा, ये एक पार्ट आ गया। सब चीज आधी हो जाएगी, लंबाई आधी हो जाएगी, चौड़ाई आधी हो जाएगी, ऊंचाई आधी हो जाएगी, ये एक पार्ट आ गया। अब हमें तो मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया 8 पार्ट का पूछ रहा है, 8 इंटू 1 पार्ट, ये कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया 8 इंटू 1 पार्ट। तो देखिए, जो पेपर में सवाल जब पूछा गया था ये 2017 मेंस में, तो एक ही संख्या थी जो 8 से कट रही थी, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट एक ही संख्या के 8 से कट रहे थे। तो उस टाइम वो कर पाना आसान था। 2017 मेंस में जब ये सवाल आया था तो इसका उत्तर था 18,800 और एक ही संख्या 8 से कट रही थी, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी संख्याएं कट रही हैं, निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक पार्ट का कैसे निकलेगा? 8। तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ एल बी, फॉर्मूला तो बताइए, एल बी कितना होगा? 15 दूनी 30, 300 प्लस बी एच 150 प्लस एच एल 200, यही होगा या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी यही होगा। तो 8 दूनी 16, ब्रैकेट में क्या होगा? 300 और 200, 500 और 150, 650, जीरो, 16 पंजे 80 की जीरो, हासिल 8, 16 छिक्के 96 और 8 104, 104 पे 2 जीरो, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान था निकालना। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए कुछ चीजें हम जब याद कर लेंगे तो बेहतर हो जाती हैं। जैसे हमने क्या याद कर लिया? हमने ये याद कर लिया कि जब भी किसी क्यूबॉइड में 3 कट लगेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड होगा, एक लंबाई के अनुदिश लगेगा एलोंग लेंथ, यानी कि आधी लंबाई हो जाएगी, एक ब्रेथ के एलोंग लगेगा यानी आधी चौड़ाई हो जाएगी, एक हाइट के एलोंग लगेगा यानी आधी हाइट हो जाएगी। बात खत्म। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल मैंने देखा है कई बार पेपर में पूछा गया है और हम ना ऑप्शन चेक करने में निकल जाते हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आपको बार बार ऑप्शन ना चेक करना पड़े। देयर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, द स्मॉलेस्ट साइड ऑन द बॉक्स इज 30 एंड द लार्जेस्ट साइज इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? क्या निम्नलिखित में से इसका आयतन हो सकता है? बच्चा क्या करता है? एच निकालता है। एच, सारे ऑप्शन को भाग करेगा, एच निकालेगा, फिर कहेगा कि यार एच 40 से बड़ी आ गई तो ये नहीं होगा, 30 से छोटी आ गई तो ये नहीं होगा। लेकिन मैं इसको करना अलग तरीके से बताऊंगा। आप बताओ क्या वो तरीका होगा बेहतर इसको करने का? बोल दो ना जना। देखो बड़े प्यार से करेंगे, बड़े प्यार से, मानेंगे नहीं इस सवाल को। देखो मैं ये कह रहा हूं, सबसे छोटी भुजा 30 है, सबसे बड़ी 40 है। अब इन दोनों के बीच में रखनी है मुझे क्या करना है? इन दोनों के बीच में रखनी है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, एक बार तो बड़ी भुजा ही ले लेता हूं 40। ये 40 से थोड़ी कम होगी भाई, 40 से कम होगी एक बार केस में। एक बार 30 से प्लस ले लेता हूं। एक बार मैंने क्या किया, मैंने एक बार भुजाएं ली इसकी 30 और 30 से थोड़ी बड़ी, क्योंकि बड़ी लेनी है, गुणा 40। आपने कहा एक बार लो 30, 40 और एक बार 40 से कम, यही होगा। क्योंकि ये तो पता है हमें 40 से कम होगा, 30 से बड़ा होगा। तो मैंने कहा दोस्त, देखिए कितने प्यार से मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। तो आपने कहा वॉल्यूम आ रहा है 4 तिया 12 तिया 36,000 प्लस, यानी वॉल्यूम 36,000 से प्लस होगा। मैंने कहा 4 चौक 16 तिया 48,000, 48,000 से कम होगा। अब ऑप्शन पे चला जाऊंगा, 48 से कम होगा और 36,000 से ज्यादा होगा। 36,000 से ज्यादा होगा तो ना ये उत्तर होगा और ना ये उत्तर होगा। बोलो, 48 से कम होगा तो ना ये उत्तर होगा, एक ही ऑप्शन आएगा हमेशा। ये बेस्ट तरीका है इन सवालों को करने का, द बेस्ट भी कह सकते हैं। कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हम कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। कैसे?
मुझे पता है जो साइड है तीसरी वो 30 प्लस होगी, 30 से बड़ी होगी क्योंकि सबसे छोटी 30 है। फिर मैंने कहा सबसे बड़ी 40 है तो वो 40 से छोटी होगी। तो एक बार तो मैंने 30 प्लस लेके वॉल्यूम निकाला 36,000 प्लस, एक बार मैंने 40,000 माइनस करके वॉल्यूम निकाला 48,000 माइनस। यानी वॉल्यूम जो है वो 48 से कम और 36,000 से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन था ए, इसने यही पूछा था निम्नलिखित में से वॉल्यूम क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि तरीका आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बोलो भाई, समझ पा रहे हो? टॉपिक डिफिकल्ट है। देखिए सारे टॉपिक अगर आसान हो जाएंगे तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, फिर से वो बात कह रहा हूं कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। और एक बार में चीजें नहीं आती समझ, एक बार लाइव पढ़िए, फिर दोबारा से उस वीडियो को खोल के देखिए। एक बार में सब कुछ नहीं आ जाता। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, एक बार में नहीं समझ आएगा। टीचर अपने दिमाग के हिसाब से समझा देता है। हो सकता है आपके दिमाग का स्तर कई बार बहुत नीचे चला जाता है, आप उसके 2 घंटे फोन ना उठाने पे ये तक सोचने लगते हैं कहीं उसके देखने वाले तो नहीं आ गए, मुझे बताया ना गया हो। तो हमारी नेगेटिविटी या हमारे दिमाग का स्तर कभी भी कितने भी नीचे तक जा सकता है, उसका कोई पैमाना नहीं है। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा है, कौन करेगा? The length and breadth of a rectangular field are 6 meter and 3 meter respectively. A pit was dug in the corner of the field and the earth dug out was spread uniformly on the remaining place. Find the rise in the level of the field if the pit is of length 2 meter, breadth 1.5 meter, depth 1 meter. ये कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें 6x3। ये एक मैदान है 6x3 का, 6 मीटर गुणा 3 मीटर। ठीक है, इस मैदान के कोने में एक गड्ढा खोदा गया है, एक गड्ढा खोदा गया है। और क्या पूछा है? निकाली हुई मिट्टी को शेष भागों पर समान रूप से फैला दिया गया है। इस मैदान के कोने में ही गड्ढा खोदा गया है, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर चौड़ा है। ये 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1 मीटर इसकी डेप्थ। और इस मिट्टी को, जो यहां से मिट्टी निकली है, उसको हमने रिमेनिंग पार्ट पे फैलाया है। यानी कहां कहां फैलाया है? इस पार्ट पे हमने फैलाया, गुलाबी पार्ट पे फैला दिया। ठीक है भाई। अच्छा आप बताओ कि क्या आप गुलाबी पार्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि फैलाने के बाद, मान लेते हैं कि फैलाने के बाद जो ऊंचाई है वो h मीटर तक बढ़ गई है। इसकी ऊंचाई h मीटर तक बढ़ गई है। थोड़ा सा ऐसे भारी भारी सा दिखा दिया हमने, h मीटर तक इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई, स्तर बढ़ गया h मीटर तक। तो मैंने कहा कि गड्ढे का वॉल्यूम, गड्ढे का वॉल्यूम, जो गड्ढा है वॉल्यूम ऑफ गड्ढा बराबर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड। अब देखिए, अब पता है यहीं पे वो फॉर्मूला काम आ रहा है जो मैंने बताया था, क्योंकि आपको तो इसका वॉल्यूम निकालना नहीं पता ना, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो जो सिमेट्रिक है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये निकाल सकते हैं। अब गड्ढे का वॉल्यूम निकालना बहुत छोटी बात थी, 2 गुणा 1.5 गुणा 1 बराबर वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ बेस किस पे आप मिट्टी बिछा रहे हो, इनटू हाइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये इसका एरिया कितना होगा इस पार्ट का। तो आप कहेंगे ये टोटल 6x3 था, उसमें से 2 गुणा 1.5 घट गया, यानी 18 में से 3 घट गया 15, 15 मीटर स्क्वायर इस बेस का एरिया है। तो 15, ये 3 आ गया और 15 एच कितनी आ गई? 1/5 मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 सेंटीमीटर। बोलो भाई, h बराबर 1/5 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। किसी को भी दिक्कत है, समस्या है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। 1:35 34 का वक्त हुआ है, 1 बजे हमने क्लास शुरू की थी। चैनल है अभिनय मैथ्स और मैं अभिनय आपको पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन 3D में क्यूबॉइड। ठीक है।
ए रेक्टेंगुलर टैंक इज, एक और सवाल आया है जहाँ पे स्पीड पूछी जा रही है पानी की, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कोशिश करेंगे आप तो आपको मजा आएगा इसको करने में। क्या सवाल है, देखिए सवाल ये कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ब्रॉड, वाटर इज बीइंग फ्लोन इनटू इट थ्रू ए स्क्वायर पाइप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इफ द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक राइजेज बाई 1 मीटर इन 8 आवर्स। स्पीड पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक आयताकार टैंक 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर के एक वर्ग पाइप के माध्यम से इसमें पानी डाला जा रहा है। देखिए पाइप से पानी डाला जा रहा है, यानी पाइप कैसा है पहले तो आपको ये देखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये पाइप भी बेसिकली ऐसा पाइप है, क्यूबॉइडिकल ही होगा। पाइप वैसे तो सिलेंड्रिकल होता है, बट यहाँ पे जब उसने कह दिया कि इसका मुंह स्क्वायर है, यानी कि ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे में जो पानी है, ठीक है, 1 घंटे में जो पानी है, ऐसे बना लो, वो h मीटर पे है। 1 आवर में मैंने मान लिया कि h मीटर। तो अब आप बताओ कि ये एक ऐसा क्यूबॉइड बन गया जिसका बेस 5 गुणा 5 है और हाइट कितनी है, h मीटर। ये भी एक क्यूबॉइड है। अब इससे निकल के पानी किस में गिर रहा है, पानी इस टैंक में गिर रहा है। इस टैंक का बेस कितना है, 20 गुणा 5 है, और 1 मीटर हाइट बढ़ जाती है 8 घंटे में, 8 आवर में। यही दिया हुआ है सवाल में। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये कह सकता हूं मैं कि इसका जो वॉल्यूम है, पाइप का वॉल्यूम, ब्रैकेट में आप 1 आवर जरूर लिखिएगा 1 घंटे में, बराबर टैंक का वॉल्यूम 1 घंटे में। बात बराबर है, दोनों बातें बराबर है भाई। ये भी क्यूबॉइडिकल है, बस शेप ही तो अलग अलग है। 1 घंटे में जितना पानी इससे निकला होगा, 1 घंटे में उतना पानी इसमें पहुंचा होगा। तो आप कहेंगे कि जी इसका वॉल्यूम तो ये आ जाएगा गुरु, पाइप का 5 गुणा 5 इसका बेस है और हाइट h है 1 घंटे में, बराबर टैंक का वॉल्यूम आप कहेंगे जी 20 पंजे 100, 20 गुणा 5 गुणा 1, लेकिन ये 8 घंटे में है, ये 8 घंटे में है। तो मैंने कहा 1 घंटे में निकाल दो h। तो आपने कहा ठीक है 1 घंटे में निकाल देते हैं। ये आ गया 1 घंटे में, 5 से 5 कट गया भाई, 5 चौक 20, h कितना आ गया, हमने स्पीड पूछी थी ना, ये स्पीड ही तो होगी, h मीटर है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये स्पीड जो आई है 1 घंटे में मीटर में आई है, मीटर में। तो h कितना आ गया, हाफ, किलोमीटर में था सब कुछ, है मीटर में ही था, सब मीटर में ही था, बट स्पीड किलोमीटर में, ठीक है। ओहो ओहो, 5 सेंटीमीटर है, ये हमसे गड़बड़ हो गई, आपको ये गड़बड़ सुधारनी पड़ेगी। ये 5 सेंटीमीटर है दोनों, तो 5 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 5 क्या है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 100। तो h कितना आ गया, h आ गया जी 4 दूनी 8, और 2 से ये 50 बार कटेगा, यानी कि 5000 मीटर h आ गया। h कितना आ गया जी, 5000 मीटर आ गया h अगर 5000 मीटर है, अभी भी तो मुझे डाउट है 1 घंटे में, तो किलोमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों का आंसर क्या आ रहा है इस सवाल का, मेरा 5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। बच्चों का आंसर इस सवाल का क्या आ रहा है, 30 मीटर था और 20 मीटर। हमने ओहो शिट, हमने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इसमें। हमने ये 20 गुणा 5 ही गलत लिख लिया, जबकि ये 30 गुणा 20 है। ओहो, ये 30 गुणा 20 है। यार आप लोग बीच में बताते नहीं हो, फिर गड़बड़ हो जाती है, हमें भी बुरा लगता है। बताओ, हमने निकाला 5/100 है, मीटर में बना रहे हैं हर चीज को, 5/100 इंटू h बराबर टैंक का वॉल्यूम 30 गुणा 20 गुणा 1 और बटे 8। तो हमने क्या किया, इसको भाग कर लिया भाई 5 से,
तो आपने कहा 5 छीं 30, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 तिया 3, तो H कितना आ गया जी? 3 पे 4 जीरो आ गई, 4 जीरो मीटर आ गया। यानी 1 घंटे में इतना मीटर है, तो मैं इसको किलोमीटर में बदलूं तो 30 किलोमीटर आ गया। यानी मुझे ये पता चल गया कि 1 घंटे में पानी 30 किलोमीटर में दौड़ रहा है। 1 घंटे में पानी 30 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, यानी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल आपको आना चाहिए करना। एक बार देख लीजिए, नहीं समझ आएगा तो दोबारा में वीडियो में देखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखेंगे। करने पड़ेंगे हर तरीके के सवाल। मैं ये चाहता हूँ कोई भी टाइप बचे ना। देखिए ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ाना, एक दिन में मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण सवाल करा दिए, लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये जो हम बैच चला रहे हैं या आपका मेंस तक काम आएगा। फिर मेंस में हमें सिर्फ प्रैक्टिस कराने की जरूरत पड़ेगी, पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? जैसे आप देखेंगे, एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशंस 76 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर is made of 4 centimeter thick wood. If the 10 centimeter cube of wood weighs 150 ग्राम, find the weight of the empty box. बॉक्स का वेट कितना होगा? क्लोज्ड है भाई ये। आप ऐसे समझो, अगर ये क्लोज्ड है तो कुछ इस तरीके से मैं तो आपको 2D में ही दिखा पाऊंगा। जैसे 2D में मैंने दिखा दिया, ऊपर भी होगा नीचे भी। आप देख रहे हैं कि ये 76 इसकी लंबाई है, 64 इसकी लंबाई है, और 4 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 इधर है, 4 हाइट में। तो आप बताइए मुझे एक छोटी सी चीज कि अंदर वाली डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? अंदर वाली डायमेंशंस तो आप कहेंगे जी, बाहर वाली डायमेंशंस अगर 76 इंटू 64 इंटू 30 है, तो अंदर वाली डायमेंशंस होंगी 4 4 दोनों तरफ से घटेगा। देखिए 4 इधर से, 4 इधर से, तो ये 68 रह जाएगी। ये घटेगा दोनों तरफ से तो ये 56 रह जाएगी। इंटू ऊंचाई कितनी है? 30, दोनों तरफ से घटेगा तो 22 रह जाएगी। मुश्किल है थोड़ा सा सवाल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लकड़ी इसमें लगी है, वो लकड़ी कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ वुड पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। वुड आप जानते हैं बहुत ही अच्छे किस्म का बॉलर है वुड, इंग्लैंड टीम का, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम, बाह्य वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। शॉर्टकट लिख दिया, एक्सटर्नल वॉल्यूम और माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो आपने कहा जी 76 इंटू 64 इंटू 30 माइनस 8 8 घट गया सब में से, 68 इंटू 56 इंटू 22। थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलेशन और ये सब, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम क्या लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब चीजें हम इसमें लगाएंगे। सब चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ आ रही है ये बात या नहीं आ रही है, ये बताइए मुझे। हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने इसको घटाया, ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं, ये बताइए। बोलो भाई। आपको दिया हुआ है सवाल में कि 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन 150 ग्राम है, तो एक का कितना होगा? 15 ग्राम। और देखिए भाई कैसे लगा पाएंगे हम? मैंने क्या बताया कि हम इसमें डिजिटल सम लगाएंगे या कुछ ना कुछ ये लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े प्यार से कि 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन, 10 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन 150 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 15 ग्राम। अब ये जो आया है सेंटीमीटर क्यूब में ही है वॉल्यूम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका वेट कितना हुआ? वेट, तो आप कहेंगे जी वेट में क्या है कि ये जो वॉल्यूम है 76 इंटू 64 इंटू 30 माइनस 68 56 इंटू 22 इंटू 15 और आ जाएगा 15, लेकिन ये ग्राम में आएगा।
अगर मैं 1000 से भाग कर दूं, 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। तो देखिए एक बात तो यहां से तय हो गई कि डिजिटल सम से सवाल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है 9 2 3 6 1, फिर 9 3 2 6 1, मतलब हर जगह जो डिजिट हैं वो सेम इन्होंने यूज किए। डिजिट इन्होंने क्या है, सेम यूज किए। तो डिजिटल सम से इस सवाल को कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। फिर भाई कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो अब मैं आपसे कह रहा हूं, एक बात छोटी सी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनिट डिजिट बता सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी बता सकता हूं। जैसे 7 चौक 28 तिया, या तो 7 चौक 28 कर लो, इसका यूनिट डिजिट 0 है, मान लेते हैं 0 आएगा। इसका कितना आएगा यूनिट डिजिट? 8 6 48 और 8 दूनी 16 6। तो यूनिट डिजिट से भी निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। इस सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेशन में और क्या करें कि ये आसान बन जाए, क्योंकि आसान बनता हुआ दिख नहीं रहा है। गुणाई करनी पड़ेगी तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये बात तो तय है कि जो सवाल का उत्तर आएगा वो इवन नंबर आएगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भी सवाल का उत्तर आएगा वो इवन आएगा, क्योंकि 4 से भी गुणा हो रही है और 8 से भी गुणा हो रही है। आप देखो ना ध्यान से, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि जो भी सवाल का उत्तर आएगा वो इवन नंबर आएगा। तो ये तो तय है कि 61 वाला उत्तर नहीं होगा, 61 वाला उत्तर नहीं होगा। अब बात आ जाती है कि 16 वाले में कौन सा होगा, 9 3 2 16 या 316। अच्छा अब आप एक चीज और समझो ध्यान से। आप मुझे बताओ, यहां से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, यहां से 2, यानी संख्या जो भी होगी, यहां से भी इतना कॉमन आ रहा है 4 और 4, यहां से तो 8 भी आ रहा है और 2, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 8 से 16 से जरूर कटेगी। ये बात तय है कि नहीं? जो भी संख्या होगी वो 8 से और 16 से जरूर कटेगी और इवन नंबर आएगा, ये तो तय हो गया था। अब मैंने कहा कि ये 216 है और ये 316 है। 8 से कटने के लिए संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए कि नहीं? बट ये 8 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे भाई। 16 कट रहा है, 300 नहीं कटता 8 से, सिंपल है। इसका मतलब ए उत्तर है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा, पूरी कैलकुलेशन करना अपने आप में बड़ी बात होगी। आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते ऐसे सवाल में, आप फुल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। जैसे आप ये भी देख सकते थे कि मैं 9 कॉमन लेता फिर 9 से चेक करता। ये सवाल आया पेपर में, ऐसा एक बार और सवाल आया जहां पे हम 9 से चेक करते हैं। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यही उत्तर आ रहा होगा। अब इस सवाल पे इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। ये सवाल आ गया एक और, ये आप देखिए, ये अच्छा है, जैसा अभी समझाया था वैसा ही कुछ कुछ है। करो कोशिश भाई निकालने की। आज खत्म हो जाएगा। क्यूबॉइड बेसिक कह सकते हैं इसको हम, कि क्यूबॉइड बेसिक है ये। फिर कल हम क्यूब बेसिक पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर, और फिर ऐसे पढ़ते रहेंगे सारी चीजें। देखिए, द वाटर इन ए रेक्टेंगुलर रिजर्वायर हैविंग ए बेस 80 मीटर बाई 60 मीटर इज 6.5 मीटर डीप. In what time can the water be emptied by a pipe of which the cross section is a square of side 20 centimeter if the water runs through the pipe at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर? एक आयताकार जलाशय जिसका आधार 80 गुणा 60 है, इसमें 6.5 मीटर गहरा पानी ऑलरेडी है। इस जलाशय से पानी एक पाइप द्वारा खाली किया जाता है जिसका अनुप्रस्थ काट 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, जैसा मैंने अभी बताया। तो कितने समय में पानी खाली हो जाएगा? पानी की स्पीड इतनी है। देखिए 1 घंटे में उससे पानी कितना जाता है, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 घंटे में पानी कितना जाएगा? अब चित्र नहीं बना रहा। 1 घंटे में पाइप से जाने वाले पानी का वॉल्यूम, 1 घंटे में पाइप से जाने वाले पानी का वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम VOL। तो आप कहेंगे जी वॉल्यूम होगा 20 गुणा 20 सेंटीमीटर है, 20 गुणा 20, इसको भी मीटर बना लेते हैं, सेंटीमीटर को, तो 100/100 इंटू 1 घंटे में पानी की स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे 1 घंटे में पानी की स्पीड 15 किलोमीटर है। इसको मीटर में बनाओगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा।
कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। याद कैसे रखते हैं? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे याद रखना है आपको। कैसे? मिली, मिली ऐसे इधर से, मिलने के बाद क्या हुई? सेंटी, मिली सेंटी, डेसी, फिर आप उसके सामने देसी बन गए, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। जैसे किसी ने आपको पूछा कि 1 किलोमीटर में मीटर बताओ, तो आप किलोमीटर के आगे 1 लिखेंगे, जब तक मीटर नहीं आएगा तब तक 0 लगाते जाएंगे, तो कितना आ गए? 1000 मीटर। किसी ने पूछा 1 डेसी में मिलीमीटर बताओ, 1 डेसीमीटर में मिलीमीटर, आपने कहा डेसी के नीचे 1 लिखूंगा, जब तक मिली नहीं आएगा 0 लगाता जाऊंगा 100। किसी ने पूछा 1 मीटर में सेंटीमीटर बताओ, मीटर के नीचे 1, जब तक सेंटी नहीं आएगा 0 लगाता रहूंगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कैसे याद रखना है? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोग्राम। ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ये 0 उड़ गई, तो कितना आ गया जी? 15 चौका 60, 600 मीटर क्यूब आ गया। 600 मीटर क्यूब कितना आ गया? 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, 1 घंटे में। अब हमें खाली कितना पानी करना है? तो आप कहेंगे जी हमें पानी खाली करना है 80 गुणा 60 गुणा 6.5, तो कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा कि हमें इतना पानी खाली होता है, 600 मीटर क्यूब पानी खाली हो जाता है 1 घंटे में। हमें जो पानी खाली करना है उसकी वॉल्यूम क्या है? तो आप कहेंगे उसकी वॉल्यूम है जी 80 गुणा 60 गुणा 6.5, 6.5 गुणा 2 कितना होता है? तो इतना पानी कितनी देर में खाली होगा? तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जैसे 1200 खाली करना होता तो 2 घंटे लगते, 600 का भाग कर देते, तो ये कितना आ गया जी? 80 गुणा 60 गुणा 6.5 बटे 600। ये इससे 10 बार कट गया, 10 से ये 8 बार कट गया, 8 से गुणा करूंगा 13 चौका 52 घंटे उत्तर आ जाए, 52 आवर। ये उत्तर 52 घंटे इज द करेक्ट आंसर। 52 घंटे इज द करेक्ट आंसर। 52 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। इज इट करेक्ट? किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। जो भी बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं उनके लिए हम हाजिर हैं और सवाल भेज रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। अब जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनका कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल बहुत प्यारा है, इसको कोशिश करो एक बार करने की। तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैक्सिमम आधा टू पौन घंटा भी नहीं लगेगा। हम आपको कीवर्ड की पूरी कंप्लीट पीडीएफ दिलवा देंगे, ठीक है, जो आपको करनी है घर पे। इफ ए मेटेलिक कीबोर्ड वेट 16 kg, हाउ मच वुड ए मिनिच्योर कीबोर्ड ऑफ मेटल वेट इफ ऑल डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल? एक धातु का घनाभ 16 किलोग्राम का है, इससे छोटे धातु के कितने ग्राम का घनाभ बनाया जा सकता है जिससे इसकी विमाएं मूल घनाभ के विमाओं की 1/4 कर दी जाए? वाह! देखिए आप हमेशा समझिएगा, सीधे सीधे मैं अगर वेट की बात करूं तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। समझ रहे हो? यानी देखा, आप किसी भी चीज का वॉल्यूम डबल कर दो तो वेट डबल हो जाएगा। सॉलिड है ना, लिखा हुआ है सॉलिड, मेटेलिक है, अगर आप आधा कर दोगे वॉल्यूम तो वेट आधा हो जाएगा। तो आपने वॉल्यूम के केस में क्या किया है? आपने लंबाई को 1/4, आपने चौड़ाई को 1/4, आपने ऊंचाई को 1/4 कर दिया, सभी विमाओं को 1/4 1/4 कर दिया। तो फिर आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 1/64 हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका 1/64 हो गया। तो मैंने आपको यही कहा कि अगर आपका वॉल्यूम 1/64 हुआ है, इसका मतलब अब आपका वेट भी 1/64 होगा। जो पहले 16 kg था उसका 1/64 करेंगे 1/4 kg, बोले तो 0.25 kg। अच्छा सवाल था, कुछ अलग सा सवाल था, आसान सवाल था। हमने कहा कि जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। जब आप सबको 1/4 1/4 1/4 कर रहे हो, इसका मतलब आप वॉल्यूम को 1/64 कर रहे हो, तो वेट भी 1/64 हो जाएगा। आज आवाज तो नहीं कट रही है भाई? बता देना। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आवाज कट रही, धीरे आ रही है आवाज?
यार ऐसा तो नहीं है कि धीरे आ रही है, मैं आजकल धीरे बोलता ही हूँ, क्योंकि जब से खांसी सर्दी हुई है तब से मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना संभाल पाना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज फॉलन ऑन ए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, assuming that 50% of the raindrops could have been collected and contained in a pool having 100 मीटर गुना 10 मीटर बेस, by what level would the water level in the pool have increased? 1 किलोमीटर भुजा वाले वर्गाकार भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। देखिए 1 किलोमीटर बड़ा वो है भाई, लफड़ा है इसमें। 1 किलोमीटर का मतलब मैं 100 मीटर मान लेता हूँ। ये 100 मीटर का लंबाई का था, ये भी 100 मीटर लंबाई का था। अब 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है यहाँ पे क्या हुई है? 2 सेंटीमीटर वर्षा, 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। यह मान लें कि 50% पानी इसका एकत्रित किया गया। तो पहले तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं भाई, इस रेन का वॉल्यूम है कितना? तो आप कहेंगे मीटर में निकालते हो तो 2/100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर गुणा 100, वॉल्यूम आ गया वर्षा का 200 मीटर क्यूब। अब आपने इसका 50% ही इकट्ठा कर पाए, बाकी बह गया। या तो बचपन में जब नाव चलाते थे पानी भर जाता था गलियों में, गांव में पहले बहुत बड़ी बड़ी नालियां होती थी, अब तो कवर्ड हो गई ड्रेन। पहले बड़ी बड़ी नालियां होती थी, पानी भर जाता था तो घर के चबूतरे पे बैठ जाते थे, नाव चलाते थे, उसमें चीटा बिठा देते थे। चीटा, कितनी खुशी मिलती थी ना उन सब चीज़ों में। वो सब कुछ भी वापस लौट के नहीं आ सकता अब, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि बचपन को, किसी भी वक्त को ऐसे जीना चाहिए कि वापस लौटने की उम्मीद ही ना रहे। तो मुझे लगता है कि मैंने तो अपनी लाइफ के हर वक्त को ऐसे ही जिया है कि किसी भी चीज़ के वापस लौटने की कुछ ऐसा नहीं है कि वो वक्त नहीं जिया। जिस वक्त नाव चलाने में इतनी खुशी मिलती थी तो खूब नाव दौड़ाई है हमने। चैंपियन की कॉपी आया करती थी उस टाइम, सबसे महंगी चैंपियन आते थे आप लोगों के टाइम पे? नहीं, आपके टाइम क्लासमेट आ गया, हमारे टाइम पे चैंपियन आया करता था। चैंपियन की कॉपी होती थी, उसकी नाव बड़ी करारी बनती थी, जहाज भी बड़ा करारा बनता था उसका। मैं तो कम से कम नहीं तो 50 से भी ज्यादा बार इस बात के लिए पटाऊं, कॉपी के पेज फाड़ दिए। शायद सब बच्चे पिटते होंगे घर में माँ बाप से, कॉपी का पेज कैसे फाड़ा, गलत हो गया था तो काट देता। लेकिन बचपन में क्या होता है, गंदगी पसंद ही नहीं होती, नहीं कॉपी का पेज उसी पेज पे लिखना है। फिर क्या होता था, हम जैसे पेज फाड़ा एक तरफ से, तो फिर दूसरी तरफ से पिन से उस दूसरा भी फाड़ा और फिर उसको निकालते थे। मेरी तो कॉपी इतनी पतली रह जाती थी, ढीली ढीली, क्योंकि वो पिन ढीली हो जाती थी उस टाइम पे। फिर ऐसा आपने भी किया होगा बहुत। तो 50% वर्षा को हमने एकत्रित करने का मतलब कितना कर दिया? 100 मीटर क्यूब। 50% वर्षा का मतलब हो गया 100 मीटर क्यूब। अब हमने देखना है कि ये एक हमने टैंक में कलेक्ट कर दिया, ये सारा का सारा पानी हमने एक टैंक में कलेक्ट कर दिया, जहां 100 गुणा 10 मीटर हो गया। जहां 100 गुणा 10 मीटर है और ऊंचाई मैंने मान ली h, तो हमने कहा कि ये किसके बराबर होगा? 100 गुणा 10 गुणा h। तो h कितना आ जाएगा? 1/10 मीटर। h कितना आ जाएगा? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर h आ रहा है, बड़ा गंदा सा आ रहा है। 50% बारिश आपने ली, 100 गुणा 10, दोबारा देख लें इसको एक बार, 2/100, 100 गुणा 100, तो ये 200 आ गया। 200 का 50% ले लिया, 100 मीटर क्यूब। आवाज कट गई क्या? सही आ रही है? ठीक है। 100 मीटर, तो ये 100 गुणा 10 हो गया पूल। तो h हमारा तो 1/10 मीटर ही आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है जी 1/10 मीटर। अच्छा किलोमीटर था ना, शिट शिट शिट, देखो बार बार मिस्टेक हो रही है आज तो। किलोमीटर है तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 अगर मीटर होंगे तो 2 जीरो ज्यादा आएंगी यहाँ पे, यानी कि 20,000 आएगा। 20,000 का 50% लेंगे तो 10,000 आएगा। अब 10,000 में ये 100 से 100 कट गया जी, 10 से ये 10 कट गया, h कितना आ गया? 10 मीटर। वो तो अच्छा है कि ऑप्शन में मिल नहीं रहा, वरना हम लगा के आगे चल दें। ऑप्शन में मिल नहीं रहा, नहीं तो हम लगा के आगे चल दें कि जी हो गया सवाल। कुछ और अच्छे अच्छे से सवाल लेते हैं, आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको।
बाकी तो मैं सवाल आपको दूंगा ही। जैसे ये सवाल देखिए, पूछ लीजिए करिए, जो भी सवाल समझ में नहीं आता, जैसे कल पीडीएफ दी तो स्पेशल क्लास में आके पूछ लिया करिए सवाल कि ये वाला सवाल मुझे नहीं आया जी, दोबारा बता दीजिए टाइप, समझ रहे हैं। इन स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर बाई 40 मीटर, इन स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर बाई 40 मीटर, 150 men can take a dip if the average displacement of water by a man is 8 cubic meter, what will be the rise in the water level। एक स्विमिंग पूल जो 90 मीटर गुणा 40 मीटर के माप का है, में 150 आदमी डुबकी लगाते हैं, अगर एक आदमी औसत 8 क्यूबिक मीटर की जगह घेरता है तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। देखें भाई, एक स्विमिंग पूल जो 90 मीटर और 40 मीटर के माप का है, नब्बे मीटर और 40 मीटर के माप का है एक स्विमिंग पूल, 150 आदमी डुबकी लगाते हैं तो 8 क्यूबिक मीटर की जगह घेरता है। मान लेते हैं h मीटर ऊंचाई बढ़ गई उसकी, तो मैं ये कह सकता हूं कि नाव अब क्या होगा, नाउ टैंक का वॉल्यूम या बढ़ा वॉल्यूम लिखो है, टैंक का बढ़ा वॉल्यूम बराबर 150 मैन का वॉल्यूम, जितना उन्होंने घेरा 150 मैन का वॉल्यूम कह सकते हैं कि नहीं, बोलो 150 मैन का वॉल्यूम कितना होगा, 150 मैन का वॉल्यूम। अब आपने कहा टैंक का होगा जी 40 गुणा 90 गुणा h बराबर 150 गुणा 8 मीटर क्यूब। कल मैं और भी अच्छे अच्छे से सवाल क्यूब के लेके आता हूं और बहुत बेहतरीन तरीके भी बताऊंगा। अब 0 से 0 कट गया, 15 छिक्के 90 है, तो h कितना आ गया, 4 दूनी 8, 2/6 यानी 1/3 मीटर। 1/3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे गुरु, कितना होगा 33.33 सेंटीमीटर, 33.33 सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है सवाल। आगे देखते हैं। सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग और कई बार पूछे जाने वाला सवाल पेपर में ये है, मैंने हल्की सी वैल्यू बदली है, बहुत मासूम से। आपको ये सवाल करना है, ये सवाल आपको करना है। ये करा है कि ये टैंक ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर, ये लीटर वाली बात लिख लीजिए। एक तो 1 लीटर में, ये लिखिए 1 लीटर में 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर हैविंग डायमेंशंस 3.3 मीटर, 2.6 मीटर गुणा 1.08 मीटर एंड थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ इट्स बेस इज, क्या होगी। देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि एक टैंक है और ऊपर से खुला है, और इसकी दीवारें अलग हैं, अलग मोटाई की हैं, दीवारें थोड़ी ज्यादा मोटाई की हैं अलग से, और ये चीज अलग मोटाई की है। दीवारों की मोटाई कितनी दे रखी है गुरु इसने, दीवारों की मोटाई दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछिए कि ये कितनी होगी तली। मैं ये कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम दे रखा है वो अंदर वाले का दे रखा है 8000 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 8000 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट है। बोलो भाई, कह सकते हैं कि नहीं,
ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। बात ठीक है कि नहीं? आप भी कहेंगे कि जी ये वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट है। अब मैं कहूंगा कि इनर अगर निकालना है तो ये 260 मीटर थी, 260 सेंटीमीटर थी इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये 330 सेंटीमीटर थी। अगर दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर घटेगा तो अंदर वाली एल कितनी आ जाएगी? 320 सेंटीमीटर। अंदर वाली बी कितनी आ जाएगी? 250 सेंटीमीटर। 5-5 घटेगा। और अंदर वाली मैंने ये एच ही रहने दी, कुछ घटाया नहीं क्योंकि दे ही नहीं रखी थी, पता नहीं था ना कितनी वो है उसकी, ये मोटाई कितनी है, तो मैंने एच मान ली। अब मैंने इसको लिखा 320 गुणा 250 गुणा एच। तो आपने कहा 250 इससे 4 बार कट गया, 4 से ये 80 बार कट गया, 80 से ये 100 बार कट गया, यानी एच कितनी आ गई अंदर वाली? 100 सेंटीमीटर। आप मुझे बहुत ध्यान से देख के बताएं कि बाहर वाली 1.08 मीटर है, यानी कि 108 सेंटीमीटर है। बाहर वाली 108 सेंटीमीटर है, ये एच 100 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 108 माइनस 100 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछ रहा है कि तली की मोटाई बताओ क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। यही आंसर है इस सवाल का। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बेहतर तरीके से आपको कल और आज की क्लास में मिला के क्यूबॉइड समझाया। इससे ज्यादा अब हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए हमें खुद नहीं पता। हम अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं। आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को पसंद भी करें और बाकी के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सबके बस की बात भी नहीं है। मैं कोई L+B या वो शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले वाला टीचर तो हूँ नहीं। मेरा सवालों का भी स्टैंडर्ड रहेगा और मैं उसी स्तर का पढ़ाता हूँ जिस स्तर का पेपर में वाकई में आता है। क्योंकि मैं खुद इतनी बार एग्जाम निकाल के बैठा हूं, तो मुझे मालूम है कि पेपर में, एग्जाम में सवाल करने के लिए कैसे दिमाग को तैयार करते हैं, कैसे दिमाग की जरूरत होती है, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, किन किन तरीकों को हम एग्जाम में लगा पाएंगे, किन किन को नहीं, कैसे सवाल आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी जल्दी। एक तो शाम को 5 बजे होगी टीएसडी की कंप्लीट रिवीजन क्लास में, उसके बाद शाम को 8 बजे ट्रिग्नोमेट्री में आना ना भूलें। जरूर आए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। तब तक मिलते हैं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल क्यूब पढ़ेंगे यूट्यूब पे।